हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके साथ क्लास 12th का फिजिक्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि यूनिट ऑप्टिक्स के अंडर आता है और एग्ज़ाम में लगभग हर बार पूछा जाता है। डैट इज़ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और पेपर में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी बार इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और ये दोनों ही कवर करता है आपकी बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों को, क्योंकि ये बायोलॉजी का भी टॉपिक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ इसमें दो लेंस होते हैं, इसलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। जो लेंस ऑब्जेक्ट के यानी स्लाइड के ठीक ऊपर होता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। और जो हम ट्यूब के ऊपर अपनी आंखें टिका के जिस लेंस से देखते हैं वो आई लेंस और आई पीस होता है। तो दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन से ये बनता है। और इसमें दो लेंस बताए हुए हैं, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसमें जो लेंस शॉर्ट पर्चर वाला, शॉर्ट फोकल लेंथ वाला है, जो कि ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस। ये आपको बता चुका हूँ फर्स्ट लेंस। उसके बाद अनदर लेंस है जो शॉर्ट फोकल लेंथ है बट उसका पर्चर बड़ा है, यानी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है बट इसकी फोकल लेंथ कम है। इस लेंस को हम क्या कहेंगे? आई लेंस। जो दोनों लेंस होते हैं ये कोएक्सियली प्लेस्ड होते हैं, एक एक्सिस के ऊपर सामने सामने होते हैं, एक लाइन के ऊपर। दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर एक दूसरे को पास करते हैं। और द distance of the object lens from the object is adjusted with the help of rack and pinion adjustment। रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट होती है जिससे हम स्क्रू से क्रॉस और फाइन एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने तेज़ी से स्लाइड के ऊपर और नीचे ऑब्जेक्टिव लेंस को प्लेस करना है तो आप बड़े स्क्रू को रोटेट करोगे, और अगर आपने फाइन क्लियर करके इमेज देखना है तो आप छोटे स्क्रू को एडजस्ट करोगे। तो इस वजह से हम इमेज को फोकस कर सकते हैं। तो इसकी फिजिक्स क्या है, कैसे इसके वेरियस एस्पेक्ट्स हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी मैग्नीफाइंग पावर देखेंगे, कैसे ये मैग्नीफाई करता है। पहली कंडीशन है जब इमेज डी के ऊपर फॉर्म होता है। ये कंडीशन है, यहाँ इमेज डी के ऊपर फॉर्म हो रहा है डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर। और यहाँ आपका जो एंगल है ए डबल डैश सी डैश बी डबल डैश, इसको आपने बीटा मानना है। यहाँ आप देख सकते हैं बीटा एंगल है, ये है ए डबल डैश बी डबल डैश और सी डैश, इनमें एंगल बना है। और इसमें कट करता है ए डबल डैश क्यू इक्वल टू ए बी एंड ज्वाइन क्यू सी डैश, और देन आपका एंगल ए डबल डैश सी क्यू इक्वल टू अल्फा आएगा। तो क्या कहना चाहते हैं इसको? इसमें आपका जो बीटा एंगल आ गया और आपने क्या किया, ए डबल डैश क्यू, इसको आपने यहाँ कट कर लिया, इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया और इसको ए बी के ऑलमोस्ट बराबर कर दिया। वैसे ऑब्जेक्ट से थोड़ा बहुत इसका डिफरेंस होता है, और इसको ए डबल डैश क्यू को आपने ऑब्जेक्ट के इक्वल मान लेना है। तो इसके साथ आपका जो एंगल सेकंड एंगल बन जाएगा, डेट एंगल इज द अल्फा। ये आपका एंगल अल्फा इसको प्रोड्यूस करने से बन गया है, ठीक है। अब हम इसकी मैग्नीफाइंग पावर देखें, ये आपकी आएगी बीटा अपॉन अल्फा। इस एंगल की और इसकी रेशो हम फाइंड करेंगे। आपको पता है जो एंगल अल्फा और बीटा है ये स्मॉल एंगल है और दे कैन बी रिप्लेस बाय देयर टेंजेंट। तो इनको टेंजेंट फॉर्म में हम देख सकते हैं, और इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है इसको टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल आती है सी डैश ए डबल डैश क्यू। यहाँ देखिए आप सी डैश ए डबल डैश और क्यू, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपका टेंजेंट अल्फा आ जाएगा ए डबल डैश क्यू अपॉन सी डैश ए डबल डैश, क्योंकि टेंजेंट आपका एंगल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका जो परपेंडिकुलर है ये है ए डबल डैश क्यू, और इसका जो बेस है ये है सी डैश ए डबल डैश। और आपको जैसे मैंने बताया ए डबल डैश क्यू इक्वल हम मानेंगे ए बी के, तो इसको यहाँ ए बी के ऑलमोस्ट इक्वल पुट कर देना है।
तो ये आपका आ जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा ए बी अपॉन सी डैश ए डबल डैश। इसके साथ ही हम दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे, सी डैश ए डबल डैश बी डबल डैश। यहाँ देखिए सी डैश ए डबल डैश बी डबल डैश, इसका आपका एंगल बीटा आएगा। ये किसको फॉर्म कर रहा है? बीटा को। तो इसका टेन बीटा आ जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश सी डैश ए डबल डैश। तो पुट करनी है इनकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में। टेंजेंट बीटा की ऊपर वैल्यू है, टेंजेंट अल्फ़ा की इसके नीचे आ जाएगी। इसको पुट कर देंगे तो आपका ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, सी डैश ए डबल डैश, और आपके पास आएगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। ऐसे हम इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। तो ये जो आपका आया है ए डबल डैश बी डबल डैश ए बी, इसको हमने ए डैश बी डैश से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपका आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश। तो ये आपका आ गया ए डैश बी डैश अपॉन ए बी एम ओ इंटू एम ई। ये मैग्नीफाइंग पावर है ऑब्जेक्टिव लेंस की, और ये है आपके आई पीस की। दोनों की मल्टीप्लाई होके ये मैग्नीफाई होती है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्टिव लेंस आपका इमेज बनाता है, यहाँ पे पहले आपका इमेज यहाँ बनता है। तो इमेज की डिस्टेंस है, रेशो आएगी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। तो ये इसकी मैग्नीफाइंग पावर होगी। दूसरा आपका ये जो इमेज बना है ऑब्जेक्टिव लेंस का, ये आई पीस के लिए क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या आ जाएगी? ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश। ये आएगी आई पीस की मैग्नीफाइंग पावर। ये आपको समझ होगा। उसके बाद हम अकेली अकेली इसकी पावर निकालेंगे। पहले मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस निकालेंगे। आपने सी ए वैल्यू को यू नोट मानना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लेंस, और सी ए डैश को बी नोट मानना है, नोट या ओ मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के हिसाब से, ऑफ इमेज ए डैश बी डैश फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लेंस। यानी डिस्टेंस अगर हम लेंस से इमेज की निकालेंगे उसको वी से लिखते हैं, अगर हम डिस्टेंस लेंस से ऑब्जेक्ट की निकालेंगे यू से लिखते हैं। ठीक है। तो आपका यहाँ देखिए यू नोट क्या आ रहा है, पहले बी नोट देखिए। आपका ये डिस्टेंस आ रहा है इसका लेंस से इमेज का, यू नोट आ रहा है ऑब्जेक्ट का लेंस से। ठीक है, ऐसे हम मान सकते हैं। और बाय डेफिनेशन आपको मैग्नीफाइंग पता है, वी नोट अपॉन यू नोट आएगा, यानी डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस दैट इज वी नोट, और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस दैट इज यू नोट। ये आपका आ जाएगा। ऐसे ही हम मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे आई लेंस की। इसके लिए आपको सी डैश ए डैश आपका आएगा यू ई, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश फ्रॉम द आई लेंस, सी डैश ए डबल डैश इक्वल टू वी ई, डिस्टेंस ऑफ इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश फ्रॉम द आई लेंस। क्योंकि चाहे ये इमेज है ऑब्जेक्टिव लेंस का, बट ये आई पीस के लिए जो ए डैश बी डैश है एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ आपने इसको मानना है यू ई, ये इस लेंस के लिए क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो जो फाइनल इमेज इसमें बन रहा है ये आपका आएगा वी ई। ठीक है जी, इसको आपने वी ई मान लेना है, ये जो पूरा डिस्टेंस यहाँ से आएगा। तो ये आपका आ गया वी ई अपॉन यू ई, और आपने लेंस मेकर फार्मूला में पुट कर लिया 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एफ, दोनों की वैल्यू पुट आ गई। और यहाँ आप इसकी रेशो निकाल सकते हैं वी ई अपॉन यू ई 1 माइनस बी ई अपॉन एफ ई, इसको इंटरचेंज कर दिया तो एम ई की पावर आपकी आ जाएगी 1 माइनस वी ई अपॉन एफ ई, ये आपकी आ गई पावर। और इसको हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रखेंगे, और यहाँ आपकी बी ई जो है माइनस डी आ रही है और एफ आपकी प्लस ई आ रही है। बी ई को हमने माइनस डी क्यों रखा है? क्योंकि हम लेंस के इस साइड मेजर कर रहे हैं। ठीक है जी, ये आपकी राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अगर हम लेंस के लेफ्ट साइड जाएंगे तो बाय न्यू साइन कन्वेंशन का डिसीजन आपको नेगेटिव में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से आपकी ये माइनस आएगी, ये प्लस आएगी। तो और ये पुट करनी है वैल्यू वी ई एंड एफ ई की इस इक्वेशन में। तो इसमें आपने पुट कर दिया तो एम ई आ गया 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो आपकी जो मैंने यहाँ इक्वेशन बताई थी इसमें दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये m आ जाएगा एम ओ इंटू एम ई, एम ओ की वैल्यू है बी नोट अपॉन यू ई, ये आपको मैंने यहाँ निकाल के दे दिया।
और इंटू एम ई की पावर ये वैल्यू लिख दी ब्रैकेट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, और आपने यू नोट को एफ ई के अप्रॉक्सीमेट मान लिया है और बी नोट को आपने एल मान लिया है। ठीक है, जो बी ऑब्जेक्टिव लेंस का है उसको आपने एल मान लिया। यहाँ देखिए बी नोट, इस इमेज की डिस्टेंस जो है इसको आपने एल मान लिया। ठीक है, तो ऐसे ही आएगा और आपका ये फार्मूला बन जाएगा। तो आपकी जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस की स्मॉलर देन है आई लेंस से, एफ ओ स्मॉलर देन एफ ई, क्योंकि जो लेंस बड़ा है अपर्चर भी बड़ा है। और नेगेटिव वैल्यू क्या टेल करती है हमकी कि हमारा जो इमेज बन रहा है वो इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, फाइनल इमेज जो टेढ़ा बन रहा है, इस वजह से जो एम की वैल्यू है वो माइनस में आ रही है। और दूसरी कंडीशन में जब इमेज आपका इन्फिनिटी के ऊपर बनता है तो एम आएगी एम ओ इंटू एम ई। एम ओ है वी नोट अपॉन यू नोट, एम ई है डी अपॉन एफ ई। वी नोट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम इट। ठीक है जी, और यहाँ वैल्यू पुट करके आप फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप फ्रॉम द ऑप्टिक्स। और इसमें आपको बताऊंगा, आपने अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो आपने स्लाइड सेट की होगी, तो आपका ऊपर वाला जो आई पीस होता है ये 5x 7x 10x भी हो जाता है, और नीचे आपका 10x और 45x होता है। तो जब भी आप स्लाइड सेट करते हो तो आप पहले 10x के ऊपर फोकस करते हो, फिर 45 के ऊपर देखते हो। तो अगर आपने 10x के ऊपर फोकस किया और ऊपर 5x हो तो ये 50 टाइम साइज बढ़ा देगा। तो अगर आपने 5x आई पीस रखा है तो 45 यहाँ रखा है, तो आपका ये जो डिस्टेंस है ये 225 टाइम बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जो मैग्नीफिकेशन है वो मल्टीप्लाई हो जाती है दोनों की, और इमेज काफ़ी बड़ा बन जाता है। तो जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसकी भी एक लिमिटेशन है, इसका एक लिमिट है, कुछ उससे ज़्यादा ये मैग्नीफाई नहीं कर सकता। तो अगले वीडियो में इसकी रिजॉल्विंग पावर के ऊपर भी बात करूंगा, आपको वो वहाँ से सारा डिस्कस हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और ऐसे अच्छे और फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, चैनल को शेयर करिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।